स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 4 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुहावरों को। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ऐसे कथन जिनका शाब्दिक अर्थ समान अर्थ होता है जबकि उनका दूसरा अर्थ जो है वो विशेष अर्थ होता है, वे मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैंने लिखा कमर कसना, एक उनका सामने का मतलब भी होता है भाई कमर कसना कि हमने कमर को कस लिया। ठीक है, लेकिन इसका असलियत में क्या मतलब होता है, देखिए लिखा है इस मुहावरे का अगर हम समान अर्थ देखें तो क्या लिखा है, कमर को बांधना, है ना। किंतु वहीं इसका अगर विशेष अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब है किसी काम को करने के लिए तैयार होना। ठीक है, अब उदाहरण क्या होता है, इसे हम वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं, तैसे करते हैं। सुनील ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल कमर कस ली है ना, यानी कि 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इसमें यही करना है। यहाँ देखिए लिखा है नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार आपको क्या करना है, मुहावरे के समान अर्थ जो सामान्य अर्थ हैं वो विशेष अर्थ जो है वो और उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे अब उंगली उठाना, तो क्या हाथ की उंगली उठाना, लेकिन इसका जो विशेष अर्थ है वो क्या है कि किसी के ऊपर दोष देना कि भाई आपने ये काम किया, है ना। तो यहाँ लिखा है खुद को सुधारने की बजाय दूसरों पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, यानी कि मैं अपने आप को तो सुधारूँ ना और सबको उंगली उठाती रहूँ, भाई तुम लोग कमेंट्स क्यों कर रहे हो, भाई ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, है ना। तो वही कह रहे हैं कि अपने आप को तो सुधारो मत, दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं, है ना। तो क्या मतलब है, दूसरों पे दोष देना, अपनी गलती नहीं सुधार रहे हैं। अब यहाँ पापड़ बेलना, तो पापड़ का बेलने का मतलब ये हो गया कि खाने वाले पापड़ बनाना। ठीक है, लेकिन दूसरा मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करना, है ना, जीवन को व्यतीत करने के लिए संघर्ष करना, मेहनत करना। तो देखिए यहाँ इन्होंने क्या लिखा, नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, यानी कि नौकरी जो है बहुत ईजीली नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह से यहाँ देखिए आपको लिखा है हाथ पाँव फुलाना, लोहे के चने चबाना, पेट में चूहे दौड़ना, मुंह ताकना, कलेजा ठंडा होना, बाजी मारना, हाथ मलना, सिर आँखों पर बैठाना और 4 चांद लगाना। तो भी आपको दिए गए हैं। अब इनको आपको सेम ऐसे ही करना है, पहले इनके समान अर्थ बताने, फिर विशेष अर्थ बताने और फिर इनको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलिए इसको हम लोग आंसर शीट पे ही देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। इसका आंसर मैंने ऐसे बना दिया है कि हाथ पाँव फूलना। ठीक है, तो इसका समान अर्थ क्या है कि मतलब हाथ पाँव का फूल जाना। ठीक है, लेकिन जो इसका अर्थ होता है वो क्या होता है, वो यहाँ आपका लिखा हुआ है कि घबरा जाना। ठीक है, और इसके जो वाक्य बनाना है वो कैसे बनाएंगे हम, पुलिस के आते ही चोरों के हाथ पाँव फूल गए। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ मैंने सारे लिख दिए हैं। अगला आपका है लोहे के चने चबाना, तो क्या मतलब है कि लोहे के बने हुए चनों को खाना, उनको चबाना। लेकिन इसका असली अर्थ जो है, जो दूर का है, वो क्या है कि कठिन परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। ठीक है, तो धोती को हराना जो है वो कैसा है कि लोहे के चने चबाने जैसा है कि बहुत मेहनत करना पड़ेगी तब आप हरा पाएंगे धोनी को क्रिकेट में। इसी तरह से देखिए लिखा है पेट में चूहे दौड़ना, तो पेट में चूहे दौड़ने का मतलब क्या है कि पेट के अंदर चूहों का दौड़ना, है ना। लेकिन असल में इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि बहुत तेज़ भूख का लगना। ठीक है, नाश्ता ना करने पर अब पेट में क्या हो रहा है, चूहे दौड़ रहे हैं। कर लेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसे देखिए यहाँ पे अगला लिखा है मुंह तकना। ठीक है, तो मुंह ताकने का क्या होता है कि मतलब किसी का मुंह देखते रहना, है ना। लेकिन नहीं, इसका जो दूर का अर्थ है जिसको हम मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब होता है कि किसी और के ऊपर निर्भर रहना। ठीक है, आश्रित रहना। देखिए ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं लिख के दिखा देती हूँ। बड़ा आ और ऐसे छाइए, श्रामिक वाला, इसके ऊपर मात्रा और ता, आश्रित। ठीक है, किसी के दूसरे के ऊपर निर्भर रहना कि भाई जो बच्चे थे वो एग्ज़ाम के टाइम पे एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो एक दूसरे का मुंह ही ताकना पड़ेगा ना। ठीक है, आगे क्या लिखा है, कलेजा ठंडा हो जाना, तो कलेजे का ठंडा होना यानी कि इसका असली अर्थ जो है वो क्या है कि संतोष होना, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। ठीक है, मतलब जब बेटा परीक्षा में पास हो गया तो माँ का जो कलेजा है वो ठंडा हो गया कि चलो शुक्र है कि भाई मेरा बेटा पास हो गया। बाजी मारना यानी बाजी को मार लेना, जीत जाना, इसका असली अर्थ क्या है, जीत जाना। ठीक है, और क्या है देखिए यहाँ पे लिखा है, देखते हैं बाजी कौन मारता है दौड़ में, है ना। देखें दौड़ में कौन बाजी मारता है। तो ये देखिए मैंने वाक्य बना दिए हैं, जो मुझे अच्छे लगे मैंने बना दिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो अगर आप चाहे तो भाई इसे भी लिख सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपने आप से बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जब आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या बनाएं और क्या नहीं। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम पे आसानी से बना सकेंगे। ठीक है, अगला लिखा है हाथ मलना, तो क्या है हाथों का मलना, लेकिन नहीं, हाथ मलने का मतलब क्या होता है, पछताना। ठीक है, अब क्या लिखा है,
अवसर खोने के बाद ही लोग हाथ मलते रह जाते हैं, यानी जब उनका अवसर निकल जाता है तब वो हाथ मलते रह जाते हैं कि अगर ये कर लेते तो आज ऐसा ना होता, है ना। अब देखिए क्या लिखा है, सिर आँखों पर बैठाना, यानी किसी को अपने सिर आँखों पर बैठा लेना, लेकिन इसका जो अर्थ है वो क्या होता है कि किसी का बहुत ज़्यादा आदर करना, इज्जत करना, है ना, आदर संस्कार करना। तो देखिए क्या लिखा है, घर पर आए गुरुजी को बच्चों ने सिर आँखों पर बैठाया, यानी उस्ताद जब हमारे घर आए, टीचर जब हमारे घर आए तो जो उनके स्टूडेंट थे उन्होंने उन्हें बहुत इज्जत दी। चार चांद लगना, चार चांद का मतलब चार चांद लग जाना, है ना, लेकिन नहीं, इसका असली मतलब होता है शोभा बढ़ना, शोभा बढ़ाना। ठीक है, तो अब क्या है, तो देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इंद्रधनुष बनने पर नीले आसमान में चार चांद लग जाते हैं, यानी कि अभी तक ठीक है आसमान अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसमें इंद्रधनुष बन जाए तो उसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।